देखिए साधकों दर्शकों, आप डायबिटीज़ की मेडिसिन कई सालों से ले रहे हैं, कई महीनों से ले रहे हैं, लगातार लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये मेडिसिन हम क्यों ले रहे हैं, इससे हमें हमारे शरीर को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या हमारा डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हमें शुगर लेवल में फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, और हमारे शरीर में किन रोग बीमारियों में हमें अच्छा फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी नहीं सोचा। तो साधकों दर्शकों, जो हमारे साधक दर्शक कई सालों से ये दवाइयाँ लेते हुए आ रहे हैं, और आप उनका देखना HbA1c, HbA1c ये उन भाइयों का 7 से ऊपर रहता है, किसी का 8 से ऊपर रहता है, किसी का 9 से ऊपर रहता है। जब ये 9 से ऊपर जाता है तो इंसान का शरीर अंदर से कमज़ोर होने लग जाता है और इंसान को महसूस होने लग जाता है, क्योंकि जब HbA1c ज़्यादा होने लग जाता है तो ये कार्बन होता है, ये कार्बन आपके खून में मिलना शुरू हो जाता है, और इस कार्बन की ये HbA1c की जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे आपके खून में इस कार्बन की मात्रा बढ़ती हुई जाएगी। तो कार्बन जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके हार्ट पर भी दबाव पड़ेगा, किडनी पर भी दबाव आएगा, अदर ऑर्गन पर भी इसका दबाव आएगा। जब आपको पता चलेगा कि यार मेरा शरीर कमज़ोर कैसे हो रहा है, मेरे शरीर में वीकनेस कैसे आ रही है, मेरे आजकल अजीब सा कैसे फील हो रहा है, नींद क्यों ढंग से नहीं आ रही है, मेरे दिमाग में ऐसे क्यों हो रहा है, तो साधकों दर्शकों, फिर जब आप HbA1c चेक कराते तो आपका HbA1c हाई होता है और आप निरंतर लगातार मेडिसिन लेते हुए जा रहे हैं, आप निरंतर लगातार मेडिसिन ले रहे हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरा HbA1c कितना है और जो ये कार्बन है इसको कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये कार्बन खून में मिलेगा तो फायदा करेगा नुकसान करेगा, कभी नहीं सोचते। लेकिन आप क्या करते हैं, मेडिसिन लिया और अपने मनोविज्ञान दिमाग को, ब्रेन को शांत कर लेते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होती है कि ये कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपके अदर ऑर्गन पर इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि आप देखिए जब आपका ये खून पूरी सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, ऑर्गन के अंदर, नस नाड़ियों में जाएगा तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं पड़ेगा। देखिए कोई दूषित जल होता है, गंदा जल होता है, गंदा नाला होता है, अगर वो गंदे नाले का पानी किसी भी आप पौधे में देवोगे तो उसका प्रभाव नहीं आएगा। अगर वो गंदा पानी अपन पिएंगे तो अपन बीमार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार है कि ये कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा ये खून के अंदर गंदगी पैदा करेगा, क्योंकि आप साइंस में पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री में पढ़ लीजिए कि कार्बन बढ़ने से क्या होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर आपके शरीर में क्या होगा ये आप साइंस में पढ़िए। साधकों दर्शकों, जब कोई गाड़ियां कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, अगर वो हमारे श्वास के द्वारा अंदर जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। अगर हमारे गलत खाने पीने के से अगर ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है या इस कार्बन के कारण कई और रसायन बनते हैं तो हमारे शरीर को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए साधकों दर्शकों, हम इस HbA1c पर काम करते हैं। इस HbA1c को क्या करते हैं, इसको डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, इसको डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद में ये क्या होता है, आपका कार्बन HbA1c अगर आपका 5.5 आ जाता है तो ये एक सामान्य, एक बैलेंस में हो जाता है आपका HbA1c। तो इसके बाद में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि HbA1c की जो रेंज है वो ये सही है, इस रेंज में रहेगा तो आपके शरीर को कोई दिक्कत नहीं है। तो साधकों दर्शकों, इस HbA1c को आप बढ़ने मत दीजिए और समय पर इसका डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय पर डिटॉक्स नहीं करोगे तो अदर ऑर्गन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आपको इसका गलत प्रभाव, इसके गलत सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे शरीर के अंदर। फिर जाकर अगर आप फिर डिटॉक्स करते हो तो उतना मज़ा नहीं आता है जितना आप समय पर करवाते हैं। देखिए कोई गाड़ी आपकी छोटी सी मिस्टेक है,
गाड़ी की अगर समय पर सर्विस नहीं कराते हो तो गाड़ी के इंजन पर प्रभाव पड़ेगा। और आपको मिस्त्री ये कहेगा अरे यार आपने गाड़ी का सर्विस नहीं कराया, गाड़ी में कार्बन जम रहा है आपकी तो धुआं दे रही है। तो ऐसी शरीर के साथ हालात हो जाती है। तो पेनक्रियाज का डिटॉक्स समय पर करवाते रहेंगे तो आपका पेनक्रियाज अच्छा रहेगा साधकों दर्शकों। और पेनक्रियाज अच्छा रहेगा तो आपका इंसुलिन वो अच्छा रहेगा और आपका सी पेप्टाइड अच्छा रहेगा। तो साधकों दर्शकों पेनक्रियाज को अच्छा रखिए और अपनी इस भयंकर रोग बीमारी से बचने का प्रयास कीजिए। मैं तो प्रत्येक साधक दर्शक को कहता हूं कि आपको 3 या 4 महीने से अपने HbA1c का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, इंसुलिन का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए और शुगर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अपनी हार्ट लिपिड प्रोफाइल, लीवर LFT, किडनी KFT इनकी जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी केमिकल का इनबैलेंस है, अप डाउन है, तो उसको समय पर आप सही कर लीजिए जिससे आप आने वाले भयंकर रोग बीमारियों से बच जाएंगे। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स किया करो साधकों दर्शकों, कुछ तो बोला करो, कुछ अच्छा भला बुरा कुछ तो बोला करो। कोई कुछ कमेंट्स नहीं करते, इतनी अच्छी बात बताते हैं सोशल मीडिया पर कोई बंदा शेयर नहीं करता है। साधकों दर्शकों पेनक्रियाज हार्ट किडनी पर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और पेनक्रियाज पर मैं 1 साल हो जाएगा काम करते हुए। मेरे घर पर बहुत सारे साधक दर्शक आए हैं, काफ़ी मैंने डेटा कलेक्ट किए, काफ़ी डेटाओं का एनालिसिस करूँगा फिर और अच्छा रिसर्च कर पाएंगे। लेकिन आप चेतना आरोग्य संस्थान से जुड़े और चेतना आरोग्य संस्थान को संबल, हिम्मत, आर्थिक स्थिति प्रदान करें। धन्यवाद।